अम्बाला में स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में कष्ट निवारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 17 शिकायतें हैं। उनके सामने आई इन शिकायतों में कई अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिली, जिसके चलते डॉक्टर बनवारी लाल ने नगर निगम के एमई को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। वहीं डीआरओ के रिकॉर्ड रूम कीपर का तबादला करने के आदेश दिए हैं और अम्बाला स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश डीईओ को जारी किए हैं। मैंने 15 साल दिल्ली पब्लिक स्कूल में एज ए मैनेजर अकाउंट्स काम किया है और बड़ी ईमानदारी से मेहनत से काम किया है। वहाँ का फाउंडर एम्प्लॉय और आपको फर्स्ट रीज़न मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। मैंने वो अभी 30 जनवरी को 1 मंथ नोटिस देकर छोड़ दिया। 28 फरवरी तक मैंने पूरी वर्किंग करी, मॉड्यूल्स लिए, प्रॉपर जो फॉर्मेलिटीज होती थी सारी कंप्लीट करके मैंने वहाँ से विदा किया। लेकिन 10 मार्च से मेरे बच्चों के साथ, इंक्लूडिंग मैं तो हुई, बच्चों के साथ हरासमेंट शुरू होगी, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। वो कारण क्या था कि मेरे 11.5 लाख रुपये ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट और अगर सैलरी भी मेरी फैमिली की होती है वो मैंने गलती से मांग ली है, जो मेरे से सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद 10 मार्च के बाद इंस्टेंटली मैंने 15 तारीख को फिर बेल से उनको पैसे मांगे कि मेरे पैसे दे दो, नहीं कुछ भी आया, उन्होंने रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया। 18 तारीख को मैंने 20 साल को गुहार लगाई कि सर मुझे तंग करें, मेरे बच्चों के आगे से बस खुलवा ली, एग्ज़ाम दे दें, जिसकी फुल इन्फॉर्मेशन डीओ साहब के पास है। इवन के डीओ मैडम ने मुझे आश्वासन दिया कि 12 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसमें बस लेने आएगी, लेकिन वहाँ कोई बस नहीं लेने आई। इवन के मुझे कहा गया कि लेकर आएगा तो एग्ज़ाम दिला देंगे, नहीं तो वो भी नहीं लेने देंगे। उसके बाद पता चला कि भाई मेरी फीस ड्यू है, इसलिए बच्चे एग्ज़ाम में नहीं लेने आए बस, जबकि सर 1 रुपया भी मेरा ड्यू नहीं है, मैंने पूरी कंप्लीट फीस दी हुई है, जिसकी डिटेल भी डीओ साहब के पास। और स्कूल से आज तक 6 महीने हो गए, कोई रिमाइंडर नहीं आया कि मेरी फीस ड्यू है या कोई आउटस्टैंडिंग पोर्शन है, कुछ भी नहीं पूछा गया। लास्ट टाइम भी कमेटी में डीसी साहब ने री इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था डीओ साहब को कि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकाली जाएँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जब मैं सर कंटिन्यूसली कंप्लेन कर रहा था तो उन्होंने 23 तारीख को एक इकोनॉमिक ब्रांच में फर्जी कंप्लेन करी कि मैं उनकी मोबाइल और पेन ड्राइव ले गया, जबकि हकीकत ये थी उन्होंने कहा था जिस दिन सैलरी लेने आएगा मोबाइल ले आना, पेन ड्राइव दी थी कि रिपोर्ट बना के जो भी कुछ होगी वो दे देना, और वो मैंने एक्सेप्ट करी कि इन्होंने दी थी, जी मैं आपको वापस दे देता हूँ, बट उन्होंने नहीं मानी। और उसके बाद इंस्टेंटली चुपचाप 13 तारीख को मुझे न्यूज़पेपर से पता चल रहा है कि FIR नहीं करनी, और उस FIR में कारण क्या लिखा गया था कि मोबाइल और पेन ड्राइव ले गया है, और मेरी बच्चों का कंसेशन जो अप्रूव था, जिसकी कॉपी मैंने डीओ साहब को दी है, वो कह रहे 10 साल से दिया ही नहीं था कंसेशन, ये 10 साल तक मेरे बच्चे की फीस ही नहीं दे रहा था। हाउ इट पॉसिबल सर, जहाँ पूरा कम्प्लीटली ऑडिट होता है, मिस्टर श्याम गोयल एसोसिएशन दिल्ली के 10 साल से पूरी बैलेंस शीटें बनी हुई है, तो क्या ये हो सकता है कि बच्चा फीस नहीं दे रहा और वो कंटिन्यूसली हो जाए? उसके चेयरमैन के साइन होते हैं, CA के साइन होते हैं। अननेसेसरी मुझे फंसाया गया। 6 महीने से मैं सर हर डिपार्टमेंट से धक्के खा रहा हूँ, एप्लीकेशन की लिस्ट आपके पास है, कोई सुनवाई नहीं हो रही और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। मेरी आपसे यही विनती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकाले जाएँ, मुझे बुलाया जाए, मैं 5 मिनट में साबित कर सकता हूँ, ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। सेकेंडली, मिस अमिता ढाका, उनकी कंप्लेंट भी ग्रेनेड्स में थी, इस पर शायद उनका नाम नहीं है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मेरी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाई जाए। एक्चुअली उनको टर्मिनेट किया गया था, कहानी वहीं से शुरू हुई था। उनको टर्मिनेट किया गया था इमीडिएट इफेक्ट 9 दिसंबर को। कारण क्या था, दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी ने DPS की फ्रेंचाइजीज कैंसिल कर दी, जिसका उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि स्टाफ को बताया जाए, पब्लिक को बताया जाए। तो जैसे उन्होंने ये बात कही तो मैनेजमेंट ने उनको इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया और उनके अगेंस्ट हमसे एप्लीकेशन लिखवाई गई कि वो गलत काम कर रहे थे, जो मैंने नेक्स्ट मंथ में बताया। और उनके अगेंस्ट मुझसे एक और एप्लीकेशन फाइनेंशियल मैटर पे लिखवाने के लिए कहा था कि 2.5 लाख रुपये मैडम ने ले लिए, आप लिख के दे दो, जो मैंने 30 जनवरी को हाथ जोड़ के विनती करके रिज़ाइन दे दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे रिज़ाइन का था।
और आज भी मैंने कल 11:30 बजे डाउनलोड करी है सर DPS सोसाइटी की लिस्ट। अगर आप देखेंगे उसमें DPS अम्बाला का नाम नहीं है, पब्लिकली वो अनाउंस नहीं कर रहे, अम्बाला को एज चला रहे हैं, DPS अम्बाला के नाम से ही चल रहा है, किसी पब्लिक को नहीं पता, किसी स्टूडेंट को नहीं पता। और 17 से 18 टीचर को जा चुकी है। पेंडिंग है 8.5 लाख का जो फीस और फंड में जो एज ए मैनेजर अकाउंटेंट में लगे हैं, उसमें हेरा फेरी का उन्होंने आरोप लगाया अमित भल्ला की। आज की डेट जो इनका जो कंप्लेंट है उसमें TC रजिस्ट्रेशन और बच्चों के SLC वगैरह की, तो वो हमने 3 स्टूडेंट्स के नाते, बच्चों के नाते वो हमने उनको सभी की शुक्रवा दी। तो डेट है एमेंडमेंट का FIR हुई है ठीक है। अभी एसपी साहब को हमने कह दिया, आपका जो FIR हुआ है उसमें देखें कल हुआ तो आप FIR कैंसिल करवा देंगे। हाँ जी, इसकी वो बात है सर, आपने बोला कि आपको कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट के बावजूद मेरे को 25 मई को रुला के TC दिए गए हैं दोनों बच्चों के, और ये DO साहब को पता है। और मैनुअल TC के लिए CBSE ने मैनुअल TC मांगा, उसके लिए मेरी बेटी 15 साल की को 3.5 घंटे उन्होंने लिखा है। वो ये एक तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, PO के लेवल पे तो मीटिंग बुलाती थी सर, हरासमेंट की, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है, कौन है? जी सर DPS के जो उसके खिलाफ कार्रवाई। बच्चों के फ्यूचर का स्टक रही थी, ये बड़ी बड़ी दुकानें खोल कर बैठे हैं और दुकानें खोल कर बैठे हैं लोग। हाँ, ये कमेटी है ना, उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। इन लोगों से रिटर्न में ले लो कंप्लेंट, आप रिटर्न में कंप्लेंट दो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सर एक इसमें मेरी ड्यूटी पर लगा दो सर, मैं इसके ना पहले तो इंक्वायरी के बाद पहले कंप्लेंट करो। हमने डेवोल्यूशन ऑर्डर जारी कर दिए हैं सर, और 1 हफ्ते का टाइम दिया है, और उसके बाद सर पुलिस सहायता लेके सर कब्जे को करवा दिया जाएगा। इतना लंबा केस है, कब से कंप्लेंट? ये सर इन्होंने CMNO पे भी डाली हुई है सर, और ग्रीवेंस मीटिंग में भी है सर। 21/2/2023 की सर CMNO है सर, और ग्रीवेंस मीटिंग में भी है सर। ग्रीवेंस मीटिंग में सर ये सारे ना आपका डेजिग्नेशन क्या है? SDO नगर निगम। यस सर। तो ये इतने लंबे हमने के लिए भी कई बार लेटर लिखे निशाने 2 बार, और बीच में सर एक बार पिछली मीटिंग में सर PP एक्ट में डालने के लिए आपने रिड्यूस कर दिया था सर DC साहब ने। तो ये आज हमने कार्रवाई की, इससे पहले क्यों नहीं, कितना डिले क्यों किया? जी सर, तो मैं भी छुट्टी पे थोड़ा सा चला गया सर। ये बड़ा लंबा है। 8 महीने छुट्टी। टोटल 17 ग्रीवेंसेज इस मीटिंग में रखी गई थी, और ज़्यादातर का निपटारा किया गया है, और कुछ एक के अंदर अधिकारियों की लापरवाही होने की वजह से चार्जशीट के भी आदेश दिए गए हैं। किसी एक में विजिलेंस जांच के भी आदेश दिए हैं, जहां तहसील के अंदर रजिस्ट्रियों की गड़बड़ी की शिकायत आई है कि यहाँ माफिया काम कर रहा है, तो उसके भी हमने विजिलेंस की जांच के आदेश दिए हैं, और कुछ एक अधिकारियों को सीट भी बदलने के आदेश मैंने डी साहब को किए हैं जहाँ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। तो आज लगभग सारी शिकायतें डिस्पोज ऑफ हो गई हैं, कुछ कोर्ट में हैं तो उनको हमने भी ड्रॉप कर दिया है कि कोर्ट में जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। चलो डी साहब से मैं कहूँगा कि आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर कहीं गड़बड़ हो रही तो उसको सुधारा जाए। देखो कारण ये रहता है कि लोगों के समय पर न्याय नहीं देना, ये भी गड़बड़ है। समय पर न्याय मिलना चाहिए लोगों को, हर चीज में डिले करना, अगर मान लो काफी लंबे समय से लोग धक्के खा रहे हैं तो ये भी एक गलत है ना, हरासमेंट भी है, तो अधिकारियों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। पिछले महीने की शिकायतें लगभग 6-7 शिकायतें पुरानी थी, और बाकी नहीं। अम्बाला न्यूज़ वेब TV की इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो फॉलो करें। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।